हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जैसर 2.0 में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम आपको लेके चलते हैं फ़्लाइट में। अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव होगा और वहाँ से क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी और आसमान और धरती बीच में फ़्लाइट नज़ारा ही अलग होगा। तो चलिए हम आपको चलते हैं लेके। मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ। ये फ़्लाइट चल रही है कोलकाता से नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा से और दिल्ली के लिए है। तो मैं इस फ़्लाइट में बैठा हूँ। मैं किसी फ़्लाइट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो, जिस भी फ़्लाइट में बैठने का मन हो, आप उस फ़्लाइट में बैठो। बाकी ये मेरी फ़्लाइट है विस्तारा की और इसमें जो कि टिकट के साथ फ्री मील भी रहता है, भोजन वगैरह, पानी और जो है कि चाय वगैरह सब कुछ फ्री रहती है। तो मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो इसी फ़्लाइट से सफ़र करता हूँ। तो चलो चलते हैं। और ये फ़्लाइट भाई रनवे पे है और ये जो है कि अब उड़ान लेने वाली है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा मैं जो इस फ़्लाइट में बैठा हूँ प्रीमियम इकॉनमी सीट पे। और इसका फेयर भी अगर आप पहले से जो है कि टिकट बुक करते हैं तो ज़्यादा किराया भी नहीं होता, लगभग 5,000-6,000 रुपये में बुक हो जाती है। बाकी और नॉर्मल फ़्लाइट आप बुक करोगे तो उसका किराया भी हाई रेट रहता है। उसके बाद उसमें फ्री मील वगैरह नहीं रहता है, अलग से चार्जेबल रहते हैं। पानी तो आपको मिल जाती है, बाकी इसमें तो खाना पीना सब कुछ मिलता है। भाई मेरा ये 2.5 घंटे का सफ़र रहा। 2.5 घंटे के सफ़र का मैं आपको 10-12 मिनट का वीडियो बना के दूँगा। और 2.5 घंटे का सफ़र 10-12 मिनट में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको अपनी यात्रा में। तो ये फ़्लाइट भाई रनवे पे आ चुकी है और बहुत जल्द उड़ान लेने वाली है। और आप देखते रहिए, बस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं ऐसा अनुभव होगा। आप फ़्लाइट में पहली बार जैसे बैठेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा। लोग बहुत डराते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, फ़्लाइट उड़ने लगती है, सीट टेढ़ा हो जाता है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और चलो लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़्लाइट में बैठो भाई, एंजॉयमेंट करते हुए जाओ। ऊपर जाने के बाद आसमान का अलग ही एक नज़ारा रहता है जो हमें यहाँ नीचे से नहीं दिखाई देता। ये फ़्लाइट हमारी जो है कि बहुत जल्द उड़ान लेने वाली है, दौड़ ही रही है रनवे पे, चाहे जब उड़ जाए। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप बस बने रहिए वीडियो में। ये देखो फ़्लाइट उड़ चुकी है, फ़्लाइट ऊपर उड़ चुकी है, आप देख लो। ऊपर से नीचे का नज़ारा कैसे रहता है। छोटे छोटे बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े, जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि आप कैसा कर्म कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा होगा। ऊपर वाला हम लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह देख रहा होगा। भाई कोई गिनती नहीं होती कौन कहाँ पे है, आप इसमें ही नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है। देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, आपको क्या लगता है सब कुछ दिखाई दे रहा होगा ऊपर से? फ़्लाइट उड़ जाने के बाद जब अपने पूरे ऊंचाई पे चली जाती है तो वहाँ से कुछ नहीं दिखाई देता। आप देख लो नीचे का नज़ारा कैसे है और सारी बिल्डिंगें कैसे दिखाई दे रही हैं। ये फ़्लाइट कोलकाता से जो है कि उड़ान लिए, आप कोलकाता का सीन देख पा रहे हो। और कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ। अगर आप पहली बार फ़्लाइट में बैठे ना तो विंडो वाली सीट ज़रूर करें। विंडो वाली सीट करेंगे तभी आप पूरा एंजॉय कर पाएंगे, बाकी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो आप एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे भाई। बिना विंडो वाली सीट के कोई मतलब नहीं फ़्लाइट में बैठने का। उससे बढ़िया तो फिर बस में ही बैठ लो। पहली यात्रा तो विंडो सीट ज़रूरी है। विंडो सीट लो और विंडो सीट में सफ़र करो, फिर देखो एक अलग ही अंदाज़ रहेगा आपका। तो ये देख लो आप, फ़्लाइट उड़ रही है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद स्पीड समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि स्पीड ज़्यादा है कम है क्या कैसे, लेकिन इसकी स्पीड लगभग 800 किलोमीटर पर आवर्स रहती है फ़्लाइट की स्पीड। और बैठ जाने के बाद तो भाई पैसेंजर को खुद नहीं समझ में आता कि स्पीड कितना है इसका। और आप देख लो, मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ और देखते रहिए भैया, आपको हम और ऊंचाई पे लेके चलते हैं, वीडियो में बने रहिए।
ऊंचाई पे जाने के बाद ना जो ये बादल नहीं दिखाई देते, बादल का टीला आपको ऐसे दिखाई देगा कि ऐसे लगेगा कि कोई पहाड़ है। हिमालय हिमालय की चोटी जैसे नहीं होती, ऐसे ही आपको पहाड़ दिखाई देंगे अलग अलग तरह के। बोलोगे भाई ये तो हिमालय ही है, लेकिन बटे वो हिमालय नहीं है। वो ऊपर आसमान ऐसे है इस तरीके से कि वो टीले की तरह बना हुआ है, कटिंग कट कट टाइप बन के, K2 माउंट एवरेस्ट की तरह। और गजब ही एक अलग का नज़ारा है। आप देख लो, पेड़ पौधे बिल्डिंगें सारे सब कुछ। अभी तो ये उड़ान ले रही, धीरे धीरे ऊपर जा रही है हाइट पे, धीरे 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 ऊपर जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि ये जहाज़ फिर सीधी हो जाएगी। मतलब ऊपर अपने मतलब पूरी हाइट पे पहुंचने के बाद 25-30 हज़ार फीट ऊपर पहुंचने के बाद उसके बाद ये फिर फ्लाइट सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाने के बाद फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। अभी जब ऊपर जा रही है तो थोड़ा इंजन इसका उठा हुआ है और पीछे का भाग लटका हुआ है ज़मीन की तरफ। देख लो, ऊपर लेके आ गई। अब देख लो यहाँ से नीचे का कोई नज़ारा नहीं दिखाई देगा। और देख लो आप, केवल फ्लाइट का वो पंखुड़ी दिखाई दे रहा है, इंजन दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है। वाह भाई, देख लो फ्लाइट की शाइनिंग कैसी है। वो पंखुड़ी के पास ऐसे कि जैसे कुछ टकरा गया उसमें। गजब का, वाह यार क्या नज़ारा है, आप समझ सकते हो यार। देख लो वो टीले दिखाई दे रहे हैं हिमालय की तरह। वो देखो बहुत दूर, देखो कितनी मतलब कैप्चर जितना हो पाया मोबाइल में यार, मोबाइल में ही कैप्चर किया हूँ। देखो ऐसे टीले दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के टीले हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पहली बार अगर आप यात्रा कर रहे हो ना तो आपको फिर समझ में आएगा कि मतलब यार ये तो कोई पहाड़ वहाड़ के पास ले जाके घुमा रहा है हमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, इतनी हाइट पे ये फ़्लाइट गई, इतनी हाइट पे ना कि आप हद मानो, कहने की कोई हद नहीं। मतलब यार 25-30 हज़ार हाइट पे जाने के बाद में ऐसे ही सब दिखाई देता है। ऊपर का नज़ारा तो ऐसे ही होता है भाई। देख रहे हो क्या बढ़िया नज़ारा, नीला आसमान। और आप ऊपर से धरती भी देख लिए और अब ऊपर से इसके ऊपर का आसमान देख लो। ऊपर कुछ नहीं होता भाई, 17-18 किलोमीटर के बाद ऊपर कुछ नहीं होता। ऊपर सारे ऐसे खाली पड़ा हुआ रहता है। जो पानी वानी बरसता है ना, वो फ्लाइट के नीचे ही सारे मानसून बनते हैं, वहीं पे पानी बरसता है। ऊपर पानी वानी बारिश वारिश का कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कोई बारिश वगैरह नहीं होती। आप ऊपर जब फ़्लाइट ऊपर चली गई तो उसके बाद फ़्लाइट के ऊपर ना पानी पूनी कुछ नहीं पड़ता भाई। फ़्लाइट के नीचे ही बरसात होती है, बादल गरजते हैं, बादल कड़कते हैं, सब कुछ फ़्लाइट के नीचे ही होती है, ऊपर कुछ नहीं होता। अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो पहाड़ जो है कि बादल के टीले, बादल के ऐसे टीले हैं। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार, मतलब यार ऐसा लगेगा जैसे कोई हिमालय हो, हिमालय पर्वत आप देखो, लेह लद्दाख चले गए हो, बर्फ़ के टीले हों, इस तरीके से दिखाई दे रहा है यार। गजब यार, मैं तो एक बार कुछ खुद अचंभों में पड़ गया। मेरा भी पहली बार का यात्रा था, मुझे लगा यार वाह क्या क्या दिखाई दे रहा है, इतना गजब का। देखो मैंने ब्राइटनेस थोड़ा मोबाइल का कम किया और दिखाने की कोशिश किया भाई, मज़ा ही मज़ा है यार। कोलकाता कोलकाता टू मुंबई, सॉरी कलकत्ता से नई दिल्ली के लिए फ़्लाइट थी। और बढ़िया नज़ारा यार, एकदम सुबह 8:15 बजे के करीब जो है ये फ़्लाइट जो है कि उड़ान ली और हमें ले आके जो है कि 10 साढ़े 10 के करीब जो है कि नई दिल्ली में पहुंचा दी। अभी मैं आपको ले चलता हूं नई दिल्ली, जब ये जहाज़ उतरेगी रनवे पे तो वहां का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। बाकी आप देखते रहो, वीडियो के लास्ट तक बने रहो। अभी मैं आपको और कुछ दिखाने वाला हूँ जो अभी वीडियो में दिखाया नहीं हूँ। आप ऐसे बने रहो, देखते रहो। देखो यार ऊपर सारा आसमान नीला कलर का है। मैं मतलब खुशी की वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। इतना नीला आसमान, बोलते नहीं आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला इसीलिए दिखाई देता है भाई, नीचे से तो हम लोग बादल देखते हैं, बादल के ऊपर नीला देखो, पूरी तरह से नीला है आसमान। और देखने के बाद एक अलग ही अंदाज़ रहता है उसका। इसके ऊपर कोई बादल वगैरह आप नहीं देखने को पाओगे, सब कुछ बस नीचे ही नीचे है। समझ में आया? आप देख लो, ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है बाकी फ्लाइट के नीचे ये सब कुछ, फ्लाइट के नीचे ही बारिश वारिश बादल हो तो सब कुछ है। तो चलिए चलते हैं फिर हम आपको लेके नई दिल्ली, लगभग नई दिल्ली के करीब पहुंच गए हैं हम।
ये देख लो, मैं आपको एक बार फिर अपना फेस दिखाई दिया और फ़्लाइट में बैठा हूँ भाई। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लो फ़्लाइट में हूँ, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग कॉपी कट करके वीडियो डाल देते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। और ऐसे भी फ़्लाइट देखोगे ना, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूँ। फ़्लाइट तो एक जगह अस्थायी रुकी हुई है, बाकी कुछ तो इसमें चल ही नहीं रहा है। चलेगी कैसे भाई? जब ऊपर चला जाएगा कोई चीज़ तो ऊपर से जब नीचे दिखाई नहीं देगा, जब आप एक ही वस्तु देखते रहोगे तो आपको थोड़ी पता चलेगा ये चल रही है कि रुकी हुई। बाकी इंजन घूम रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इंजन के पंखे जो है वो घूम रहे हैं। अभी उतरते टाइम मैं आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये तो फ़्लाइट उड़ रही थी। बाकी ठीक है, आप वीडियो में बने रहो। मैं बहुत जल्दी, ये देखो धीरे धीरे फ़्लाइट नीचे की तरफ जा रही है। नीचे 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 ऐसे होते 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 अभी रनवे पे चली जाएगी। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। देखो दिल्ली पहुँचने वाली है मेरी फ़्लाइट। तो अभी दिल्ली पहुँचने के बाद वहीं पे ये जो है कि उतरेगी दिल्ली के रनवे पे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो फ़्लाइट उड़ रही है। देखो अभी इतने हाइट पे हैं हम, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें बड़ी होती हुई दिखाई दे रही होंगी। पहली बार फ़्लाइट में बैठो यार, बढ़िया अनुभव है यार। फ़्लाइट में सफ़र करो, देखो और नीचे आ गया। फ़्लाइट में सफ़र करो, मज़े ही मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एयर इंडिया से ही सफ़र करता हूँ। बाकी इंडिगो है, उस पर जो है कि आपको चीप में टिकट मिल जाएंगे, आप इंडिगो में सफ़र कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी फ़्लाइट में बैठो भाई, आपकी जिसमें इच्छा हो उसमें बैठो। जितनी फ़ैसिलिटी होगी उतने इसके चार्जेबल लगेंगे। ये तो मेरा प्रीमियम इकॉनमी का टिकट था। ये टिकट जो है कि पहले निकालोगे तो 5-7 हज़ार का पड़ेगा, लेकिन मेरा ये 9 हज़ार से 11 हज़ार के बीच में टिकट था। देख लो धीरे धीरे फ़्लाइट नीचे आती चली आ रही है और अब ये धीरे धीरे रनवे पे आएगी भाई। उसके बाद देखो सारी चीज़ें, दिल्ली है देख रहे हो, ये सारी दिल्ली ही दिल्ली है भाई। दिल्ली में ये पेड़ पौधे सब कुछ हैं, गाँव की तरह दिखाई दे रही है। बाकी दिल्ली ज़्यादा डेवलपमेंट की ही नहीं है, आपको पता ही होगा, दिल्ली गए होंगे तो आप देखे होंगे घर और दिल्ली में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए चलो चलते हैं फिर, पहुंचने वाले हैं हम नई दिल्ली। और आप वीडियो में मेरे बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बताइए आपको कैसा लगा ये हमारा अनुभव जो मैंने साझा किया आपके साथ। बाकी आप भी फर्स्ट बार फ़्लाइट में बैठते हैं तो आप बताओ, क्या यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, यही सारा अनुभव मिलता है कि कुछ और आपको बाकी और कुछ मिलता है इसके एक्स्ट्रा, इसके अलावा? तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। बस भाई बस फ़्लाइट जो है कि उतरने वाला, बस फ़्लाइट से मैं भी उतरने वाला हूँ। फ़्लाइट भी जो है कि नीचे ज़मीन पे पहुँचने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी। ये जो है कि रनवे पे आ गई है, धीरे धीरे ये पहुँचने वाली। देख लो सारे बाइक कार सब कुछ चलते हुए रोड पे दिखाई दे रहे हैं। ये आ गया रनवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।